पान सिंह जाटव की जो हत्या की गई है, ये हत्या बेहद दर्दनाक है और समाज के लिए कलंक है। और अगर इस कलंक को हम उसके असली आरोपियों को जेल में जब तक नहीं भेज पाए तब तक वो कलंक हत्या मिटा नहीं पाएंगे। तो इस कलंक को मिटाने के लिए अगर हमें हमारी जान की बलि भी देनी पड़ी तो हम तैयार नहीं, पिछड़ने वाले साथी लोग नहीं है। यहाँ के मुरैना के पुलिस प्रशासन अपने आप को दबंग समझ रहा है। अरे दबंग तो वो होता है कि जो एक नियत से एक गरीब की मदद करे, लेकिन यहाँ की पुलिस ने तो दबंग गई की मेरी भाषा ही पलट दी। यहाँ पर एक नियत थे जिसने खुद राशन की दुकान पर 100 डालकर पुलिस बुलाई, उल्टा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय हमारे भाई से पान सिंह जाटव को 151 में अंदर डाल दिया। मुझे बताइए 151 में क्या प्रावधान हाथ लगाने का, क्या मारपीट करने का प्रावधान है 151 के अंदर? यहाँ पर हमने बड़े बड़े चोर गुंडे देखे, डकैत देखे, पुलिस उनके हाथ जोड़ती है और पान सिंह जाटव जैसे नहीं हत्या बेसहारा गरीब भाई की हत्या कर देती मार मार कर। तो कहीं ना कहीं अब हत्यारी पुलिस कैसे, जो हत्यारों का साथ देती है वो भी हत्यारा होता है। संविधान के अंदर लिखा है कि भाई जो हत्या करने वाले का साथ देता है वो भी हत्यारा होता है 120 के तहत। तो इसके अंदर पुलिस को भी पार्टी बनाई जाए 120 के तहत और एक दूसरे के तहत आ जाए। ये लोग क्या समझते हैं कि हम पान सिंह जाटव के हत्यारों को छोड़ देंगे? हम छोड़ने वाले नहीं है। शायद इनको पता नहीं भीम आर्मी का इतिहास। उज्जैन के एसपी ने कहा था लॉकडाउन में, कब कहा था? लॉकडाउन में 2020 में कहा था उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह ने कि उज्जैन पुलिस के लोग वायरलेस पर जब भी नहीं बोल सकते। तब साथी हमने मामला उठाया था और आप सभी के सहयोग से उज्जैन एसपी ने 10 बार अभी हमने काम किया था, तब तक पिछली हटी नहीं सकती। तो आप लोग यहाँ की पुलिस प्रशासन के लोगों से, यहाँ के सीआईडी क्राइम के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि मेरी बात को तो शिवराज सिंह चौहान तक तो मेरी बात पहुंची जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपके एसपी महोदय मेरी बात सुनना नहीं चाहते। आपके एसपी महोदय को एक बात पहुंचा दीजिए कि पान सिंह जाटव के हत्यारों को अरेस्ट करें और इसमें संलिप्त जो विजेंद्र सिंह ठाकुर है ना, विजेंद्र सिंह राठौर और अविनाश राठौर और विजेंद्र सिंह, इन दोनों पुलिस कर्मियों को पार्टी बनाकर इनको भी उनके साथ में जेल पे डाले। नहीं तो ये प्रशासन, मुरैना प्रशासन जान ले कि आज तो सिर्फ हमने ट्रेलर दिखाया है, असली पिक्चर हम मुरैना दिखाएंगे। और साथियों, मैं मेरी पीड़ित बहन, मैं मेरे पीड़ित परिवार से मिला। पीड़ित परिवार खड़ा हो जाओ जरा एक बार। यही और कोई खड़ा है दोनों बस अब सब लोग बैठ जाएंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा इनके अलावा। आप लोग भी साइड पीछे आ जाओ। ये पीड़ित परिवार है। जब पीड़ित परिवार न्याय के लिए आवाज उठाता है तो उसको डराया जाता है, उसके भाई पर लाठीचार्ज की जाती है। वो जो पीछे खड़ा उसका बड़ा भाई, उसने बताया मुझे, उसके बड़े भाई ने मुझे बताया कि भैया यहाँ की चिनौर पुलिस थाने की पुलिस ने मुझे इतना मारा कि मेरा हाथ यहाँ से डैमेज हो गया है। तो ऐसे ही नाकारा निकम्मी पुलिस को साथियों अब हमें सबक सिखाना जरूरी हो गया है। और ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा। ये आपको मानना पड़ेगा कि हम वही काम है जो हमारे अधिकारों के लिए 2 अप्रैल दोहरा सकते हैं, तो हमारे भाई के लिए भी हम 2 अप्रैल दोहरा सकते हैं साथियों। अब जिनको इतिहास नहीं पता 2 अप्रैल का, वो 2 अप्रैल का इतिहास एक बार खंगाल ले कि वहां तो एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया गया था, यहाँ तो हमारे परिवार के बच्चे की जान गई है और हमारे परिवार के बच्चे पान सिंह जाटव की जान के साथ हम बिल्कुल समझौता करने की मूड में नहीं है।
आखिर आपने क्या समझा था? आखिर आपने क्या समझा था कि इनके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा? भाजपा सरकार के जो गुलाम आपने जो विधायक चुनकर भेजे हैं, यहां से भी आपने जाटो समाज के विधायक चुनकर भेजे होंगे। अगर इन मांगों को 7 दिन के अंदर पूरा नहीं किया गया तो यहाँ की पूरी टीम, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम इस बात को ध्यान से कान खोलकर सुन ले कि 8वें दिन आप सभी लोग चूड़ी लेकर हमारे समाज के विधायकों के पास जाने का काम करेंगे साथियों, और उससे कहेंगे कि तुम नालायक निकम्मे हो, तुम गुलाम हो, तुम्हें विधायक बनने का बिल्कुल भी वो नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक चूड़ी पहनने का अधिकार है। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ चलेंगे उस विधायक के चूड़ी देने के लिए? अगर आप लोग तैयार साथियों तो मैं भी प्रण लेता हूं कि मैं दोबारा इस पुराने धरती में आऊंगा और इस पान सिंह जाटव हत्याकांड में बिल्कुल न्याय दिलाकर ही हम लोग दम लेंगे साथियों। ये आपको संकल्प दिला देते हैं। आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी का इतिहास, आदिवासी परिवार नेमावर हत्याकांड आप लोगों को सुना? नेमावर हत्याकांड हाथ खड़ा करके बताइए, नेमावर हत्याकांड आप लोगों को सुना है? नेमावर हत्याकांड के अंदर हमारे एक आदिवासी परिवार हमारी बहन के साथ में गैंग रेप किया गया और वहां पर गैंग रेप करने के बाद में दुष्कर्मियों द्वारा, आरोपियों द्वारा उसको 10 फीट गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया गया। जब ये बात भीम आर्मी को मालूम पड़ी तो भीम आर्मी ने 13 तारीख का हत्याकांड हुआ था और 21 तारीख को ज्ञापन दिया था। 21 तारीख के ज्ञापन देने के बाद भीम आर्मी के 5 लोगों को अंदर किया गया, लेकिन भीम आर्मी के लोग डरे नहीं। भीम आर्मी के लोग लड़े और लगभग एक महीने बाद 30 जून को इस हत्याकांड का खुलासा करवाया और 11 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जी आए और इंदौर से लगाकर नेमावर की पूरे रोड को नीला करने सत्य उन्होंने काम किया था। तो ये सरकार आज आप देखिए कि उन आरोपियों को अंदर डाला गया और सीबीआई जांच हुई। हम चाहते हैं कि इस मामले में भी सरकार सीबीआई जांच करे, क्योंकि साथियों सीबीआई जांच में होना चाहिए कि इस हत्याकांड के अंदर बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। जो अज्ञात कितने आरोपी लिखा है इसमें? अज्ञात यहाँ की नाकारा निकम्मी पुलिस ने हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो सड़कों पर उतरे, मेरे पास भी बहुत फोन आया उस दिन, बैठ जाने से मेरे पास फोन आया। हमने कहा कि बिल्कुल आप बिल्कुल चक्का जाम करिए, पीछे मत हटिए। तो नाकारा निकम्मी पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट करने के बजाय, उनके खिलाफ एफआईआर करने के बजाय हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के निर्दोष लगभग 113 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया गया। क्या प्रशासन के पास साथी ये बात नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर जब आपकी आवाज दबाई जाती है तो आपको सड़कों पर आपकी आवाज उठाने का अधिकार है? आप बताइए मुझे, आप लोगों को अधिकार है कि नहीं? तो ये सरकार को बताना पड़ेगा हमें। ये बात सरकार समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश का दलित, मध्य प्रदेश का आदिवासी और मध्य प्रदेश का पिछड़ा गुलाम हो चुका है। इनकी जीवन काट दी गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भीम आर्मी के सिर जीवन काटते नहीं, जीवन कटवाते हैं साथियों, काटने का काम करते हैं। और ये भीम आर्मी का झंडा और डंडा उतना ही मजबूत है जितना पुलिस का है। अगर हमारे भाइयों को दिल से फंसाया जाएगा तो हमने भी कुछ छोटी पहनने रखी है। संविधान एक हाथ में संविधान लेकर दूसरे हाथ में कलम लेकर हम चलने का काम करेंगे और आपसे न्याय की मांग करेंगे। और आप तय कर लीजिए कि आज तारीख है 16 सितंबर 2023। आज 22 चल रहा है, लगभग आज से 23 मान लीजिए। 1.5 साल के बाद में यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार पलटने वाली है और ऐसे नाकारा निकम्मा पुलिस कर्मियों का हम क्या हाल करेंगे आप देख लेना। अगर पान सिंह जाटव के हत्यारों को फांसी नहीं दिलवाई तो साथियों भीम आर्मी नहीं रहेगी। अब भीम आर्मी के सर पर चढ़ गई है पान सिंह जाटव के हत्यारों को फांसी दिलवाने का काम। तो साथियों आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर लगभग आप लोग जितने भी लोग आए 1500 लोग, क्या आप लोग संकल्प लेंगे मेरे साथ में कि जब आपको अगर इस आंदोलन से हमें न्याय नहीं मिलता है तो साथियों अगला ज्ञापन नहीं, अगला तांडव होगा मुरैना के अंदर। वो तांडव करने के लिए कोई और नहीं, देश का रावण आएगा साथियों, मध्य प्रदेश का।
परिवार के लिए हमें बताया कि जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया तो पान सिंह जाटव के परिवारों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा। तो भीम आर्मी किलारस और भीम आर्मी जिला मुरैना, आर्य समाज पार्टी जिला मुरैना, ये आप तय रख लो, ये आप लिख के रख लो कि एक एक दिन आप पान सिंह जाटव के परिवार के यहाँ पर जाएंगे और इस परिवार को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी पर हमें भरोसा साथियों नहीं है। क्या भीम आर्मी के सैनिक इस परिवार की सुरक्षा करने के लिए तैयार है? तो साथियों, अगर आप तैयार है तो हम भी तैयार हैं। और मैं मांग करना चाहूंगा यहाँ के एसडीओ ऑफिस से, एसडीओ से, यहाँ के पुलिस प्रशासन के कप्तान से कि ये मामला आप हल्के में ना ले। अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुए, आखिर क्यों नहीं हुए, इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये जवाब हम लेकर रहेंगे। साथियों, आपको पता होगा खरगोन जिले के बिस्तान के अंदर, खरगोन जिले के बिस्तान के अंदर एक आदिवासी कन्हैया भील की पुलिस ने चोरी के शक में हत्या कर दी थी। और पुलिस ने ये बात कही कि वो तो उसकी बीमारी से मर गया, लेकिन हमने पहले दिन से कहा था, पहले दिन से, कि नहीं, बीमारी से नहीं, इसको पुलिस ने मारा है, पुलिस के थाने में मारपीट करके इसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थे। जब जयस और भीम आर्मी और आदिवासी समाज के लोगों ने सोचा कि अब न्याय मिलने वाला नहीं है, तो बिस्तान का थाना साथियों आग के हवाले कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुरैना के अंदर इस प्रकार का तांडव हो जाए। तो मुरैना पुलिस प्रशासन के कप्तान से, यहाँ के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे लोग बहुत गरीब हैं, हमारे लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो अन्याय भी हम लोग सह नहीं सकते, क्योंकि इस देश के अंदर मोदी का राज नहीं, देश के अंदर संविधान का राज है। संविधान के राज में चाहे वो वर्दीधारी गुंडा हो, चाहे शर्टधारी गुंडा हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री तक क्यों ना हो, इस संविधान के अंदर सबको जेल में डालने का अधिकार है। जो भी अन्याय करेगा वो जाएगा जेल के पीछे साथियों। तो प्रशासन के लोगों से आज हम लोग विनती करने के लिए आए हैं, प्रशासन के लोगों से आज हम लोग विनती करने के लिए आए हैं। यहाँ के एसडीओ महोदय कहाँ हैं? यहाँ के एसडीओ महोदय को बुलाइए। सब लोग बैठे रहो, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाओ। यहाँ के एसडीओ महोदय, एसडीओपी महोदय, आपसे पूरी भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा। आपसे हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन है कि समाज के अंदर बहुत आक्रोश है, और अगर ये आक्रोश अगर सड़क पर निकल गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाल क्या होगा। हम चाहते हैं कि हम लोग मौखिक रूप से भी बोल रहे हैं कि हमारी मांगे क्या है। मौखिक रूप से साथी हमारी मांग आप तो सुन लीजिए। मौखिक रूप से हमारी मांग है कि पान सिंह हत्याकांड मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। ग्राम बचोघरा के मजरा भोरू सिंह के भूरा कल्ला जाति जादव रविंद्र परमार के विरुद्ध मारपीट व SC/ST एक्ट की कार्रवाई की जाए। 30/8/2022 को जो भीम आर्मी के आर्य समाज पार्टी के भोजन समाज के लोगों ने मृतक को न्याय दिलाने के लिए रोड जाम के नाम से मृतक परिवार सहित करीबन 113 लोगों को के खिलाफ झूठी FIR की गई है, उसको वापस लिया जाए और मृतक परिवार को 50 लाख रुपए की राशि एवं एक सरकारी नौकरी दिलवाई जाए। वो थाना प्रभारी चिन्नौनी। एक गंभीर मामला है कि जब न्याय देने वाले ही अन्याय करने लग जाए तो सोचिए कि कानून का हाल क्या होगा। एक गंभीर मामला है। चंबल के चिन्नौनी और थाना प्रभारी किलारस के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में सरकार की घटना न हो। तो ये साथियों हमारी मांग है। अगर ये मांग आने वाले 7 दिनों के अंदर पूरी नहीं होती है तो यहाँ की टीम यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के घर चूड़ी लेकर जाएगी 8वें दिन, और साथियों 9वें दिन यहाँ पर रावण के आने का ऐलान हो जाएगा मुरैना के अंदर। और ये बात आप इसके अंदर एक मांग वो लिख दो भी हाथ से
कि परिवार की सुरक्षा के लिए 1-4 का गार्ड लगाया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। क्या ये मान जाएंगे हमारे? क्योंकि हमें पता, हमें भरोसा नहीं है। तो साथियों, ये तो सिर्फ एक भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरभद्र सिंह जी और संस्थापक मोदी चंद्र शेखर आजाद जी का छोटा सिपाही सुनील अवस्थी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आया है। अगर इससे न्याय नहीं मिलता है तो साथियों, मुरैना के अंदर रावण की दस्तक होने वाली है, आप तैयारी करिए। और मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सत्य बात कह रहा हूं कि इस पान सिंह जाटव हत्याकांड में जब तक मुख्य आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा साथियों, ये चंद्रशेखर आजाद का सिपाही कह रहा है, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले अब नहीं साथियों। तो क्या आप लोग एक एक गांव से 50 ट्रैक्टर निकालने के लिए तैयार है? क्या आप लोग पान सिंह जाटव के हत्यारों को फांसी दिलवाने के तैयार है? क्या आप लोग जो ऐसे पुलिस अधिकारी जो कानून के रक्षक का उनको दर्जा दिया गया, जो कानून के भक्षक बने फिरते हैं, क्या ऐसे थाना प्रभारी से पुलिस अधिकारी को आप लोग सजा दिलाने के लिए तैयार है? क्या आप लोग ऐसे एसपी को सजा देने के लिए तैयार है जो एसपी कहता है कि मैं सीसीटीवी फुटेज बता दूं? मैं बता दूं आपसे कि हम अनपढ़ लोग नहीं है। कौन है? हम लोग अनपढ़ लोग। यहाँ पर लगभग जितनी भीड़ आई है, इस भीड़ में से आधे लोग जेल काट चुके होंगे। काट चुके ना आधे लोग? हमें ना बताओ कि जेल का हाल क्या है। बैरक के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होता है। होता है क्या? बैरक के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होता है। तो ये तो हमें बरगला बंद कर दे एसपी साहब, नहीं तो आपका परमानेंट इलाज किया जाएगा। या तो आपको पान सिंह जाटव को न्याय देना पड़ेगा या फिर आपको मुरैना की धरती छोड़नी पड़ेगी यहाँ से। तो साथियों, पान सिंह जाटव को तो न्याय दिलाकर रहेंगे। मैं यहाँ के जिला अध्यक्ष दोनों हमारे राजेंद्र जोनवार जी और बंटी मौर्य जी, संदीप उमरैया जी और यहाँ की पूरी यूनिट से सब लोग बैठे रहो। कोई यहाँ के यूनिट से कहूंगा कि आप लोग ज्ञापन पढ़कर माननीय एसडीओपी महोदय को बताएं और ये बता के साथ में समय। जय भीम, जय भारत। पान सिंह जाटव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पान सिंह जाटव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वर्दीधारी गुंडों को फांसी दो, फांसी दो। बर्खास्त करो वर्दीधारी गुंडों को बर्खास्त दो, बर्खास्त दो। हमारा ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया जा रहा है द्वारा घटनाग्राम पचोघरा मदरा नरसिंहपुरा पान सिंह जाटव रामचरण जाटव कुंड 28 वर्ष अनुसूचित जाति दिनांक 19/8/2022 को खाद्य वितरण केंद्र की दुकान भौर सिंह को जहाँ पर गया था तो खाद्यान्न पर्ची को लेकर उनका विवाद भूरा जादव, कल्ला जादव और रविंद्र परमार से हो गया था। उनकी मारपीट पान सिंह ने पुलिस सहायता के लिए 100 डायल लगाया और जो आ गई और भूरा और अन्य साथियों के कहने पर पान सिंह और उसके छोटे बेटे लागू चमन सिंह थाने ले गई और रात्रि में पान सिंह और उसके भाई के साथ जातिगत गालियां और मारपीट की गई। दिनांक 20/8 को थाना प्रभारी चिन्होनी पान सिंह और उसके छोटे भाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत केस दर्ज करके अनुविभागीय अधिकारी जोरा ने पान सिंह जाटव को मेडिकल कराकर जमानत पर छोड़ दिया, जबकि दूसरे पक्ष पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि 151 की धारा में दोनों बच्चों पर कार्रवाई की जाती है। दूसरे दिन पान सिंह ने सभी बैठ जाए, अरे सभी क्या करना, बैठ जाए पहले, सभी लोग बैठ जाए पहले, अरे बैठ जाए, सभी क्या करता, अरे सभी क्या करता, बैठ जाए मेरे भाइयों, सभी क्या करता, आगे जो खड़े जो बैठ जाए, आगे मोबाइल ले खड़े बैठ जाए, बिठा लो सब कोई दूसरा बिठा लो, बाबा साहब को मान के बैठो पहले, आप लोग बैठो भैया, आप भी बैठो, बैठो यार, बैठो, आप बैठो भाई, बैठ जाए भी भाई साहब, बैठो यार, बैठिए, बैठो।
अरे रोकी न के रोकी, रोकी न के रोकी, रोकी न के रोकी। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है,